नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम पब्लिक सरकार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देश में इस समय जो माहौल है वो चुनावी है, और जब माहौल चुनावी होता है तो चर्चा केवल चुनाव की होती है, और जब चर्चा चुनाव की नहीं होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी होती है कि कुछ जनता के मुद्दों की बात भी करें। और प्राइम टीवी लगातार तमाम ऐसे प्रोग्राम लाता रहता है, उसके माध्यम से तमाम व्यवस्थाओं को देखता भी है, बताता भी है और हुक्मरानों तक ये संदेश पहुंचाता है कि यहाँ पर कमी है, उसको बेहतर किया जाना बहुत जरूरी है। जनता के लिए प्राइम पब्लिक सरकार एक ऐसा ही मुहिम है, एक ऐसा कार्यक्रम है जहाँ पर जनता की बात होती है, जनता के एजेंडे की बात होती है, जनता के मुद्दों की बात होती है। आज जो मुद्दा है वो है विकास प्राधिकरणों का। विकास प्राधिकरण करता क्या है? विकास प्राधिकरण का काम केवल प्राधिकरण बनना ही नहीं, बल्कि विकास को सुनिश्चित करना, योजना बनाना और उसको सुरक्षित करना, मानकों का पालन कराना और उसके हिसाब से जो नीति है उसको बनाना, समीक्षा करना, कार्रवाई करना और कार्रवाई की जड़ में आए हुए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए एक नजीर पेश करना। पर हम लगातार देख रहे हैं कि नजीर के नाम पर केवल दिखावा है, बातें बहुत होती हैं पर मामला वही होता है धाक के 3 पात। और जब मामला धाक के 3 पात होता है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी बन जाती है कि मुद्दों को उठाएं। पर मुद्दों को उठाने के लिए यहाँ पर व्यवस्था से लड़ना तो है ही, जनता तक भी बात पहुँचानी भी जरूरी होती है कि जनता भी इस मुद्दों को समझे, इन व्यवस्थाओं को समझे। क्योंकि कहीं ना कहीं जनता की गाढ़ी कमाई से प्राधिकरण चलते हैं, नौकरशाहों को तनख्वाह मिलती है, पर उसके बावजूद जब काम की बारी आती है तो भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाते हैं। काम नहीं होता है, ना मानक का पालन होता है, केवल होता है केवल अपनी जेब को भरना। तमाम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसको लेकर हम देखते रहते हैं, पर इन व्यवस्थाओं पर चर्चा किस तरह होगी ये भी महत्वपूर्ण जरूरी है। क्योंकि यहां पर केवल प्राधिकरण की बात नहीं हो रही है, यहां पर तमाम ऐसे मानक की बात भी हो रही है जिनका पालन कराने की जिम्मेदारी यहां पर विकास प्राधिकरणों की होती है। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर 27 विकास प्राधिकरण है, इसके अलावा 5 विशेष क्षेत्र प्राधिकरण है। पर यहाँ पर 27 प्राधिकरण में अगर हम बात करें तो लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज, मेरठ, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर समेत तमाम 27, यानी जिले हमारे यहाँ 75 है, पर यहाँ प्राधिकरण 27 है। बड़े बड़े जिलों में प्राधिकरण है जो जिले की व्यवस्थाओं को, जनपद की व्यवस्थाओं को बेहतर करने की काम करते हैं, जनता को सुख सुविधाएं मुहैया कराने का काम करते हैं, अच्छी अच्छी योजनाएं लाते हैं, ये उनका काम है। पर काम कितना होता है ये हम सब जानते हैं, और यही हमारी मुहिम है। और इसीलिए प्राइम पब्लिक सरकार में आज हमारा जो मामला है वो है प्राधिकरणों का मकड़ जाल। अब देखते हैं एक पेशकश जिसको लेकर लगातार हम इस मुद्दे को घेरने का प्रयास भी कर रहे हैं, उस मुद्दे पे बता भी रहे हैं कि क्या कुछ अलग यहां पर चल रहा है। एलडीए अपार्टमेंट की कमियों का जिम्मेदार कौन? आखिर कब दूर होगी एलडीए अपार्टमेंट की कमी? कमियों पर क्यों मौन है जिम्मेदार? फ्लैट कभी भी हो सकता है हादसे का शिकार, हादसे का कौन होगा जिम्मेदार? राजधानी लखनऊ में लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थापना 1974 में शहरी नियोजन और विकास अधिनियम द्वारा की गई थी, जिसने स्कूलों, सिनेमाघरों, वाणिज्यिक भवनों और कॉलेजों जैसी प्रमुख परियोजनाओं को पूरा करने में अहम योगदान दिया। और विभाग लखनऊ में रहने और निवेश के लिए एक पर्यावरण अनुकूल जगह बनाने के उद्देश्य से लगातार काम कर रहा है। बता दें कि लोग घर, मकान, दुकान और फ्लैट खरीदने के लिए सबसे पहले एलडीए को प्राथमिकता देते हैं, क्योंकि प्राधिकरण की योजना में बनी बिल्डिंगों में गुणवत्ता के साथ साथ पार्किंग, पार्क, क्लब हाउस, सिक्योरिटी समेत तमाम जरूरी सुविधाएं अच्छी मिलती है। लेकिन पिछले कुछ महीनों से प्राधिकरण की लचर कार्यशैली से लखनऊ विकास प्राधिकरण की काफी किरकिरी हो रही है। लखनऊ विकास प्राधिकरण का मायाजाल। इस समय हम मौजूद हैं कुर्सी रोड के सृष्टि अपार्टमेंट पर। आपने अखबारों की सुर्खियों में देखा होगा कि सृष्टि अपार्टमेंट में विगत कई वर्षों से अगर देखा जाए तो हर माह के हर दिन यहाँ पर लिफ्ट के फंसने का मामला उजागर होता है। कभी लिफ्ट में बुजुर्ग फंसता है तो कभी बच्चे, कभी यहाँ पर आवारा कुत्ते किसी को काट खाते हैं तो कभी यहाँ पर सीपेज की समस्या बढ़ती है। तो ऐसे में जिस तरीके से यहाँ पर सीपेज की समस्या है, बारिश
ये बेसमेंट नहीं झेल पाता है, दीवारों से यहाँ पर पानी निकलने लगते हैं। तो इस तरह की खामियां लखनऊ के प्राधिकरण का मायाजाल जिस तरीके पर यहाँ पर बिछा हुआ है, यहाँ के जो निवासी हैं वो कहीं ना कहीं परेशान हैं। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस अपार्टमेंट में वो सबसे बड़ी समस्याएं क्या हैं जिनके लिए इनको हर दिन परेशान होना पड़ता है। तो हमारे साथ आप मौजूद हैं, क्या दिक्कतें लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस अपार्टमेंट में आ रही, क्या समस्या है? मैं ई ब्लॉक में रहता हूँ, 703 में रहता हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे 3.5 साल से रह रहा हूँ और यहाँ पे समस्याओं का अंबार है और कह कह के हम लोग थक चुके हैं, एनडीए से भी कह कह के थक चुके हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यहाँ पे लीकेज सीपेज की है। यहाँ -1 में तो आप गाड़ी खड़ी नहीं कर सकते हैं। अभी अभी आप पीछे देख लीजिए, जी ब्लॉक सामने पानी, बारिश हो चाहे ना हो, यहाँ सामने पानी पूरा भरा रहता है। और बारिश में तो हालत ये होती है कि जैसे लगता है नीचे शावर चल रहे हैं, इतनी बुरी हालत होती है यहाँ पे। लखनऊ विकास प्राधिकरण का ये मायाजाल है। यहाँ पर जो हमारे साथ एक लोग और मौजूद हैं, ये कई बार लिफ्ट में फंस चुके हैं, ये चश्मदीद हैं, ये कैसे निकले, कितनी बार फंसे, क्या खतरा बताइए। अकेले मैं नहीं फंसा हूँ, लगभग परिवार के सभी लोग फंस चुके हैं। इससे पूर्व जो है मेरी बेटी पहली बार 50 मिनट पूरी फंसी रही। उसी के बाद जब तमाशा बढ़ा तो बीपी साहब यहाँ आए थे। जितनी बातें वो कह गए वो सिर्फ आज भी हवा हवाई हैं। लिफ्टों का हाल वही है जिस तरह का था। खासतौर से यश ब्लॉक में जिसमें मैं रह रहा हूँ, उसकी लिफ्ट में अभी 5-6 दिन पहले बेटी दोबारा फंस गई। 2-4 मिनट 5 मिनट का मामला हो तो चल जाएगा, 10-10 मिनट 15-15 मिनट की स्थिति होती। 3-4 बार तो मैं ही पहुंच चुका हूँ। राजधानी लखनऊ की कुर्सी रोड स्थित एलडीए द्वारा बनाए गए सृष्टि अपार्टमेंट में काफी समय से समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आवंटियों का आरोप है कि फ्लैट्स में अभी तक कई काम अधूरे हैं और अपार्टमेंट के निवासियों ने जिम्मेदारों पर आरोप लगाते हुए कहा कि परिसर में खुले तार, बिल्डिंग में सीपेज, बेसमेंट में जल भराव, बार बार लिफ्ट फंसने जैसी दर्जनों समस्याएं अपार्टमेंट में हैं। लेकिन शिकायत के बाद भी जिम्मेदार मौन बने हुए हैं, जिससे कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है। आवंटियों को कहना है कि 3 से 5 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उनको उन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल सका है, जिसके लिए प्राधिकरण ने फ्लैट आवंटित करते समय ब्रोशर पर सपने दिखाए थे। मुझे खबर मिली कल दिन में बरसात होने के बाद में, कल रात में मुझे सूचना मिली कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा वाटर लीकेज सीपेज हो रहा है। तो मैंने स्थल का निरीक्षण किया। तो वहाँ पर ये मैंने पाया कमी सबसे बड़ी ये है कि वहाँ ड्रेनेज पैटर्न प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से पानी पर्कुलेट कर रहा है चारों तरफ से। उसके अलावा कुछ जगह कंस्ट्रक्शन में वाटर प्रूफिंग की जगह कुछ रह गई हैं कमियाँ, और इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है। कल शाम को एक्सपर्ट टीम ही बुला ली गई थी। टीम ने विजिट भी कर लिया है और ये काम आज से चालू हो जाएगा। लखनऊ विकास प्राधिकरण से लाखों रुपए देकर फ्लैट खरीदने वाले सृष्टि अपार्टमेंट के आवंटी स्वयं को ठगा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण ने जो वादे किए थे वो वादे आज तक अधूरे हैं। वहीं अब देखना यह होगा कि आवंटियों से किए गए वादे कब पूरे होंगे, या फिर ये भी फाइलों में ही सिमट कर रह जाएंगे। एलडीए वादे के समय जो ब्रोशर आपको दिया था, आपने जब अपना फ्लैट खरीदने के लिए ब्रोशर आपको दिया गया होगा, तो उस ब्रोशर में क्या सुविधाएं दी गई थी और अभी उसमें से आपको क्या मिल रही है? सब कुछ मेंटेनेंस के नाम पे दिया गया था। कम्युनिटी हॉल को कहा गया था कि कम्युनिटी हॉल भी बनेगा, बहुत सारी चीज़ें थी, लेकिन कम्युनिटी हॉल तो जीरो है। यहाँ पे अगर कुछ पार्टी भी करना हो तो हमें समझ में नहीं आता कि हम कहाँ पे पार्टी करें। ये तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। इतना घर ठीक है, अच्छा है, पर इतना बड़ा गैदरिंग हम नहीं कर सकते। तो मेरे लिए तो सबसे कि अगर हम घर लेते तो हमें कम्युनिटी हॉल तो जरूर चाहिए। तो सब मेरे लिए एक ये बहुत बड़ा बिग प्रॉब्लम है कि कम्युनिटी हॉल क्यों नहीं अभी तक, अब तक तो हो जाना चाहिए। और हमें सबसे पहला यही उठाना चाहिए कि कम्युनिटी हॉल क्यों नहीं है यहाँ पे। तो देखा आपने कि लखनऊ विकास प्राधिकरण के इस मायाजाल में किस तरीके से लोग यहाँ पर फंसे हैं। यहाँ पर सीपेज की समस्या, आवारा कुत्तों की जो दिक्कतें यहाँ पर हैं, जो लिफ्ट है लगातार फंसते हैं, उसमें बुजुर्ग फंस जाते हैं, बच्चे फंस जाते हैं। लगभग आधा घंटे तक यहाँ पर लिफ्ट फंसी रहती है। तो ऐसी कई सारी समस्याएं हैं जो इनको एलडीए द्वारा ब्रोशर पे दिया गया था और मौके पर अगर यहाँ देखा जाए तो वो सुविधाएं नहीं मिली। हमारे साथ कई लोग जुड़े, महिलाएं भी जुड़ी, उन्होंने कहा कि हाँ, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के भी समस्याएं हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी की समस्या है। तो ऐसी अनगिनत समस्याएं लखनऊ विकास प्राधिकरण इनको सौगात में दिया है, जिस पर अभी कोई भी अधिकारी बोल नहीं रहे हैं और ना ही इस पर कोई संज्ञान ले रहे हैं। कैमरा पर्सन विजय के साथ रितेश श्रीवास्तव, प्राइम टीवी, लखनऊ।
तो यहाँ पर हमने देखा जो विकास प्राधिकरण की बात, ये लखनऊ विकास प्राधिकरण की स्थिति है। यानी वो विकास प्राधिकरण जो राजधानी में स्थापित है, वो प्राधिकरण जहाँ पर हम उम्मीद करते हैं कि बेहतर काम हो, वो प्राधिकरण जहाँ पर जिस जिले में मुख्यमंत्री स्वयं बैठते हैं, बड़े बड़े अफसरशाही बैठती है और तमाम बड़े बड़े नाम बैठते हैं, पर यहाँ पर जो स्थिति है वो आपके सामने देखिए। और केवल यहाँ पर 60 अपार्टमेंट की बात नहीं, ना जाने दर्जनों बिल्डिंगें ऐसी हैं जहां पर व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं, पर यहां पर एलडीए के नाक पर जू नहीं रेंगती है। अब इस काम ना करने का कारण क्या है, इस चरमराई व्यवस्था के लिए पीछे कारण क्या है, ये सब जानते हैं और शायद हम भी जानते हैं और व्यवस्थाओं को लोग, जनता भी जानती है कि किस तरह से यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ पर जिस तरह से हम देख रहे हैं, केवल यहाँ पर बिल्डिंगों में कमी की बात नहीं हो रही है, बल्कि यहाँ पर तो व्यवस्थाएं ऐसी ऐसी हैं कि बड़े बड़े अपार्टमेंट को खाली करा दिया जाता है, उनको गिरा दिया जाता है और जब बनाया जाता है तब वहाँ पर मोटी रकम लेकर उनको निर्माण कराने की जिम्मेदारी उठाने वाले लोग कार्रवाई की जद से बाहर हो जाते हैं। और अगर कार्रवाई होती भी है तो केवल और केवल दिखावे की। तमाम अपार्टमेंट अभी आपने देखा होगा, हाल में अलाया अपार्टमेंट का आपने नाम सुना होगा, जहां पर आवंटियों को हटाया गया, गिराया गया, तकलीफ हुई, पर यहाँ पर जो अवैध निर्माण कराने वाले जो अधिकारी हैं उन पर यहाँ पर लगाम कब लगेगी, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। क्योंकि यहाँ पर हम अपने प्रदेश के सबसे बड़े विकास प्राधिकरण यानी हम लखनऊ विकास प्राधिकरण की बात कर रहे हैं, जहाँ पर व्यवस्था चरमराई हुई है और काम के नाम पर केवल यहाँ पर बेवकूफ़ बनाने का काम हो रहा है। यहाँ पर ना मानक फॉलो हो रहे हैं और ना मानक का पालन कराने के लिए कोई जिम्मेदारी उठा रहा है। और यहाँ तक कि अधिकारियों से पूछो तो इससे कन्नी काट लेते हैं और लगातार अवैध निर्माण हो रहे हैं। और कई बार हमने ये भी देखा है, सील हुए निर्माण को भी यहाँ पर खोल लिया जाता है। और यही महत्वपूर्ण चर्चा विषय है, प्राधिकरणों का मकर जाल। और हम बात कर रहे हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की, महत्वपूर्ण चर्चा विषय है। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम देखेंगे कि क्या कुछ यहाँ पर अलग करने वाला, क्योंकि यहाँ पर केवल सरकार की मंशा की बात नहीं होती है, बल्कि यहाँ पर मंशा की बात है अधिकारियों की, इन पर लगाम कैसे लगेगी। और महत्वपूर्ण चर्चा वैसे हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपको रूबरू करा दूं। किसी जन भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, तारिक खान समाजवादी पार्टी से अपनी बात रखेंगे, और बड़े समाज सेवी के रूप में यहाँ पर विवेक शर्मा, हमेशा अपनी बात को मुखर रूप से कहने वाले, हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक शर्मा से। विवेक शर्मा, तमाम चीज़ों को उठाते रहते हैं, किस तरह देखते हैं इन व्यवस्थाओं को, क्योंकि यहाँ पर बात केवल एक बिल्डिंग की नहीं है, ना जाने कितनी बिल्डिंगें हैं जहाँ पर व्यवस्था खराब है, न जाने कितनी व्यवस्थाएं हैं जहां पर अवैध निर्माण हो रहे हैं, खुलकर निर्माण होता है। यहां तक कि यह भी कहा जाता है, सूत्र बताते हैं कि पर स्लैब का भी पैसा यहां पर निश्चित होता है और पैसा यहां दिया जाता है। कैसे देखते हैं? दर्शा रहे थे अभी जी, ट्रांजिशन हो रहा था, मैं उसी अपार्टमेंट में ही रहता हूँ, जी। निवास करता हूँ। गौरव भाई, अभी आपने एक बात कहा था कि अवैध निर्माण वैध हो जाते हैं, जी। टीलें खूब हो रही है ना। ये जी। अवैध निर्माण कैसे और कब हो जाते हैं, ये कैसे तथ्यों, किन तथ्यों के आधार पर ये लोग इसको अवैध निर्माण की श्रेणी में लेकर जी। आते हैं और किस तरीके से इसको ये वैध कर देते हैं, ये कम से कम प्राधिकरण के जी। उपाध्यक्ष महोदय जो है वो जरूर बता दें, क्योंकि काम बहुत बेहतरीन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। रोज सुबह हम लोग पेपर पढ़ते हैं, रोज हम लोग देखते हैं, आप लोगों के खबरों के माध्यम से हम लोगों को अवगत होते हैं कि भाई हर जगह वो सील करते चले जा रहे हैं। लेकिन ये अवैध आ कहां से रहे हैं, ये बिल्डिंगें कैसे पैदा हो जाती हैं और कैसे खुल जाती हैं, ये आज तक नहीं बता पाए। जी। तो कम से कम जिस तरह पर ये अवैध रूप से इसको जब सील करते हैं, जो जी। दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है और जिस समय पर ये खोला जाता है, मैं बार बार अपने आपके इसी माध्यम से बोल रहा हूँ और मैंने पिछली और भी डिबेटों में बोला है, लेकिन आज तक किसी अधिकारी ने ये नहीं बताया कि ये वो वैध कैसे हो जाती है, अवैध बिल्डिंग वैध कैसे हो जाती है, वो कैसे अंदर जब सील हो जाती है उसके बाद कैसे अंदर ही अंदर बनती हुई खड़ी हो जाती है, ये समझ में नहीं आया। अभी आपने देखा होगा, अभी 1 महीना पहले ही मैंने किसी विषय को उठाया था आपके अपने प्राइम टीवी के माध्यम से, आपने बहुत अच्छा कवरेज किया था उसको। ये एक 50 लाख रुपए का निर्माण से 50 लाख रुपए के निर्माण से यहाँ पर एक निर्माण हुआ था नाले का, जिसमें दोनों साइड में कहीं पर भी जल निकासी का कोई प्रावधान नहीं था, दोनों तरफ से बंद था। इस मुद्दे को मैंने उठाया था और आपने बहुत जोर शोर से उठाया, आपके संवाददाता महोदय ने बहुत अच्छा इसको कवरेज किया था और भी समाचार पत्रों ने कवरेज किया था। उस पर
सुनवाई तो हुई, जी। उस पे अधिकारी आए तो उसकी जी। नाले की सफाई तो उन्होंने जरूर करा दी, चलिए। लेकिन आज तक वो ऐसे ही बंद पड़ा है। 50 लाख चलिए। रुपए का पता नहीं है क्यों बनवा दिया गया। ठीक है। तीसरी चीज, आपने आज ही देखा होगा और जी। बल्कि कल आपके पास खबर आई थी, आपके इस पर भी चली थी जी। कि एंटी करप्शन ने छापा मारा और बेलदार को उठा लिया। बिल्कुल जो उठाया। बेलदार बाबू था, जी। जिसकी 31 लाख रुपए पूरी सालाना आय होती थी, बिल्कुल, बिल्कुल तो थी। वो 65 लाख रुपए आप सोचिए, जस्ट डबल एंटी करप्शन। जी। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को निवेदन करूंगा कि जी। जितने भी वहां पर अधिकारी हैं, जी। अफसर हैं, जो आपके क्या कहते हैं, आपके इंजीनियर्स हैं, जी। इनकी और जो बाबू हैं, उन जी। सबकी जांच जरूर करा लें। संपत्ति की क्योंकि जांच ये करा ली जाए। सर, उनकी जांच करा लें, ऑलरेडी सारी चीजें निकल कर सामने आ जाएंगी। चलिए। ये जो अवैध वाला जो आप कारोबार देख रहे हैं, जी। ये उसके बाद से लगाम लगना चालू हो जाएगा। चलिए, लगवाएंगे भाई, लगेगी। है ना, ये मेहनत जैन साहब को पूरी लेता हूँ, दिखाई दे केसी रही जैन है। को लेता हूँ, ठीक है। केसी भाई, सरकार आपकी है, मेहनत कर रही है, स्मार्ट सिटी की बात कर रही है, बोल रहे हैं बेहतर करने के कवायद में लगे हुए हैं। सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार विकास चाहती है, पर जो विकास करने की जो व्यवस्थाएं हैं, हमारी एजेंसियां हैं, प्राधिकरण है, वो काम नहीं करते हैं। लगातार जीरो टॉलरेंस सरकार की जो नीति है, उस पर वो आघात करते नजर आ रहे हैं। ना काम करना चाहते, ना काम करना करवाना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि इस कदर भ्रष्टाचार है कि सामने सब चीजें सामने निकल के आ रही हैं। जब कोई सवाल पूछता है तो वहाँ ठप्पड़ कांड हो जाता है। अब जब ठप्पड़ कांड होगा तो सवाल पूछने कौन वहां पर जाएगा? तो केसी भाई, यहाँ पर जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, क्योंकि जनता से केवल और केवल आप वोट लेने के लिए बात नहीं कर सकते हैं। जनता केवल टैक्स नहीं ले सकते हैं। अगर जनता यहाँ पर पीड़ित है तो उसकी जिम्मेदारी सरकार की है। और अब यहाँ पर योगी सरकार को अपनी नीति को बेहतर करते हुए इन जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई करने के लिए कब हंटर चलाएगी, यही हमारा प्रश्न है। क्योंकि प्रश्न यहाँ बात होती है, नाम सामने आते, जांच होती है, हंटर नहीं चलता है। जी केसी जैन। जनता से जुड़ा हुआ बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया जी। और रही बात ये कि ये जो एलडी है, विकास प्राधिकरण है, लखनऊ विकास प्राधिकरण, जी। देखिए लगातार सरकार की जो मंशा है और जो आपने स्मार्ट सिटी की, तो आप देखिए स्मार्ट सिटी की चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जी। वो चाहे बिजली की लाइनें हैं, चाहे सीवर की लाइनें हैं, चाहे नाले की व्यवस्था है, इन सारी चीज़ों को इस तरह मेंटेन किया जा रहा है जिससे कि उसकी मरम्मत को लेकर के जब काम हो तो आगे आम जनता को रोज रोज समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अच्छा। इसलिए 3 लेयर में उनको एक साथ डाला जा रहा है, तो एक साथ और चीजों को ध्यान में रखा जा रहा है। साथ ही साथ आप देखते थे कि बिजली के तारों का किस प्रकार से बिल्कुल एकदम जाल फैला रहता था और कहीं पे अगर आगजनी भी हो जाए बिजली की स्पार्क से कुछ, तो ये नहीं पता चलता था कि कौन से वायर में बिजली आ रही, कौन से वायर में नहीं आ रही। अच्छा। उसको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता। अच्छा। इन सारे तारों को हटा करके आप देख रहे हैं कि नई लाइन, बिजली की नई लाइन पड़ रही है और अंडरग्राउंड लाइन पड़ रही है। तो इन सारी चीजों में बहुत ज्यादा सुधार किया गया है, लगातार काम भी हो रहा है और गली गली और मोहल्ले में लगातार अवैध निर्माण पे क्या कहेंगे? जिससे कि निर्माण हो रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ जी। तो देखिए गौरव जी, लगातार सरकार की जो मंशा है विकास की है, जनता को सुविधाएं देने की है। रही बात कि एलडीए के जो फ्लैट्स हैं, एलडीए की जो बिल्डिंग है, उसमें कुछ समस्याएं रहती हैं। देखिए एलडीए बिल्डिंग बनाने के बाद बहुत में समस्या है, कुछ नहीं उसको है। अलॉटमेंट करती है तो वहां पे कोई अवैध निर्माण का मतलब ही नहीं होता है। हाँ, एलडीए की बिल्डिंग्स में कुछ समस्याएं जैसे आती हैं तो उसके लिए सोसाइटी का गठन भी कर दिया जाता है। साथ ही साथ लिफ्ट के भी आप बात कर रहे थे, लिफ्ट का पूरा ठेका मेंटेनेंस का कंपनी को रहता है, तो वहाँ की सोसाइटी सूचित करती है, कंपनी आती है, मेंटेन करती है, उसके बाद में भी अगर कोई दिक्कत है तो कंपनी का ठेका निरस्त करके दूसरी कंपनी को दे दिया जाता है। अच्छा। और जिस आप अवैध निर्माण की बात कर रहे हैं कि अवैध निर्माण अवैध कैसे हो जाता है, क्या है कि लोग अपने प्राइवेट स्ट्रक्चर जब खड़ा करते हैं तो पता चल रहा है कि परमिशन ले रखी है 5 फ्लोर की, बन गया 6 फ्लोर 7 फ्लोर फ्लैट बना के भेज दिए उसको, तो वो अवैध निर्माण है। अब 1-2 फ्लैट और एक वहां पे कोई अधिकारी खड़ा होकर बिल्कुल परमानेंट वहां पे उसका मुआयना तो करता रहे कि जब भी सूचना मिलती है आस पड़ोस के लोगों के द्वारा या छापेमारी के द्वारा, तब उस पे अतिक्रमण को हटाने के लिए वहां पे बिल्डिंग को जमींदोज भी किया जाता है, किराया भी जाता है। अच्छा। साथ ही साथ उस पे नोटिस भी तामीला होता है। अच्छा। ऐसी बिल्डिंगों को सील भी किया जाता है। और साथ ही साथ जो आपने एक बड़ी बात कही कि सरकार की मंशा अच्छी होने के बाद कहीं ना कहीं अधिकारी कहीं ना कहीं लापरवाही कर रहे हैं, तो आप देखिए इसके पहले की योगी वंश सरकार ने भी
जो हमारा पहला 5 वर्ष का कार्यकाल था 2017 से लेके 22 तक, आपने देखा तमाम सारे बड़े अधिकारियों पर, वो चाहे आईएएस हो, पीसीएस हो, सचिव स्तर के हो, वीसी स्तर के हो, एडिशनल वीसी स्तर के हो, जो भी अधिकारी इस तरीके के रहे हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई करते हुए जिनको देखा गया कि वो अपने कर्तव्य के प्रति ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, अच्छा। और कर्तव्य पे ढिलाई कर रहे हैं, ऐसे लोगों को टर्मिनेट किया गया, उनको जबरन वीआरएस दे करके ऐसे लोगों से मुक्ति ली गई। अच्छा। क्योंकि कोई भ्रष्टाचार कर नहीं रहे, लेकिन कार्य में तो लापरवाही कर रहे हैं ना। अच्छा। कार्य में लापरवाही भी बड़ा भ्रष्टाचार के अंतर्गत आता है। अच्छा। तो उनकी जो नियमावली है, उनकी जो चरित्र पंजिका है, भाई ऐसे अधिकारियों की मेरा चरित्र सवाल पंजिका ले लीजिए। नियमावली को देख करके जी। उनको हटाने का भी काम सरकार ने किया है, जी। और उससे बहुत ज्यादा सुधार भी आया है। अच्छा। बाकी अधिकारियों ने उससे सबक भी लिया है। अच्छा। और वो अच्छे से काम कर रहे हैं। अच्छा। लेकिन फिर भी कहीं कहीं पे अगर कोई दिक्कतें तो आती ये भी अवैध हैं, निर्माण कौन तो अभी करा रहा है? आपने- सब अच्छा काम कर रहे हैं तो जी, अवैध निर्माण कौन करा रहा है? बिना पार्किंग की बिल्डिंगें नहीं। बनी जा रही हैं, बिना पार्किंग के हॉस्पिटल बने जा रहे हैं, रोड पर गाड़ियां खड़ी हो रही हैं, अतिक्रमण किया जा रहा है, बिना व्यवस्थाओं के, बिना जो जिस बेसमेंट में पार्किंग होनी चाहिए उस बेसमेंट में शोरूम चल रहा है। तो ये अवैध निर्माण कौन करा रहा है? सरकार की मनसा नहीं, अच्छी बिल्कुल। है, अधिकारी की मनसा अच्छी है, तो क्या मैं बिल्डिंग का निर्माण कराने जा रहा हूँ क्या वहां पर? देखिए, नहीं, देखिए, दो चीजें हैं यहाँ पर जी। गौरव जी। जी प्रश्न आपका ज्वलंत है जी और सही है। जी। मैं नहीं कह रहा हूँ गलत प्रश्न है। हाँ। मैं आपको बताऊं, कई बिल्डिंगें ऐसी हैं, और जिस ट्रस्टी अपार्टमेंट की अभी आपने नाम लेकर के भी बात की, हाँ। वहाँ पे हमारे कई पत्रकार मित्र भी रहते हैं, मैं अच्छा, उनसे मिलने भी जाया करता हूँ वहाँ पर। अच्छा। और रही बात ये कि कैसे बिल्डिंगें बन जाती हैं, मैं आपको बताऊं, कई बिल्डिंगें ऐसी भी हैं, कई मार्केट अरे स्लैब तय होते हैं इसके भाई, जो स्लैब 30 का पैसा साल तय पुरानी होता है, स्लैब का पैसा तय होता है, जानकारी नहीं, बताती है देखिए- पर स्लैब पैसा जा रहा है। जी बिल्कुल जा रहा है। जी नहीं, देखिए, अगर कहीं पे कोई अधिकारी लापरवाही कर रहा है, जी सूचना मिलने पे उस पे बिल्कुल त्वरित कार्रवाई भी होती है, जी उसकी जांच भी होती है, जी। और इंटेलिजेंस भी वहाँ पे जांच करती है। अच्छा। साथ ही साथ जो बात आपने कही कि कैसे निर्माण कार्य हो जाता है, तो आपने ये भी देखा कि कई सारे निर्माण कार्य गिराए भी गए हैं, और एंटी करप्शन टीम जा करके ऐसे लोगों के खिलाफ छापेमारी चलिए, करके ठीक। जांच सरकार भी की मनसा करती अच्छी है, है। और उनके खिलाफ कार्रवाई भी होती चलिए, है। सरकार की मनसा अच्छी, सरकार थोड़ा भी मेहनत आती है। करे। ठीक है, तारिक भाई को लेता हूँ, फिर मैं दोबारा आता हूँ आपके पास। तारिक भाई आपकी सरकारें भी रही है, पर स्थिति मेरे ख्याल से प्राधिकरणों की कुछ सुधरी नहीं है। मैं बीजेपी की बात नहीं करूँगा, आपकी भी सरकारें कई बार रही है, और अगर लखनऊ की बात करूँ तो यहाँ भी स्थिति बड़ी खराब रही है। कैसे देखते हैं इन व्यवस्थाओं को? सुधार की उम्मीद है कि नहीं है, कि जनता बिल्कुल अब अलग ही भरोसे बैठी रहे? सुना मैंने, जी। मुझे उम्मीद है कि खामोशी से हमको जी अभी बेसिक जानकारी कहा कि 5वें फ्लोर जब बनता है जी तभी अवैध निर्माण होता है। अच्छा। एलडी अप्रूव करती है कि अगर कोई कॉमर्शियल या रेजिडेंशियल बन रहा है तो इतना एरिया छोड़ा जाएगा, जी। इतने एरिया में पार्किंग होगी। बिल्कुल। किस तरीके का मटेरियल इस्तेमाल होगा, जी 72 किस्म के मानक है, जी। उसका पालन किया जाता है। नहीं किया जाता। जो आप कह रहे हैं पैसा लिया जा रहा है, मंत्री इनके पैसा है। अच्छा, मंत्री आधी पैसा बात लेते हैं। अच्छा मंत्री का हिस्सा होता है उसमें। अच्छा प्राधिकरण के द्वारा मंत्री और विधायकों के पास पैसा जाता है। ये टोटल आरोप है, कंप्लीट आरोप है। आपका आरोप आता है। अच्छा जब आरोप लगाइए तो खाली ब्यूरोक्रेट्स की क्यों लगाइए? अच्छा। ब्यूरोक्रेट्स का अरे चीफ कौन? आपके मंत्री तो ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर या तो कोई भी नहीं है। अरे आपकी सरकार भी रही, आपके पास जाता था क्या? तो सरकार है। अरे तारिक भाई आपकी सरकार भी रही है, आपके यहाँ भी जाता था क्या? रातों रात एक बिल्डिंग गिरी थी, जो समाजवादी पार्टी के मंत्री के द्वारा बनाई गई थी। मैं सुन लेता हूँ। समाजवादी पे आरोप है। जी बोलिए तारिक भाई, बोलिए। चलिए आप आरोप लगा लीजिए। गौरव भाई मैं नॉन इंटरप्टेड बोलना पसंद करता जी। हूँ। गौरव भाई देखिए, एक मानसिकता पैदा हुई जी। जो इन लोगों ने जनता के मन में डाला कि सब अच्छा है, ऑल इज वेल। अच्छा। अब बीजेपी की सरकार आ गई, बाबा जी आ गए, अच्छा डंडा ले लिया और मार दिया, अच्छा। और भ्रष्टाचार खत्म, और हिंदू मुसलमान का गाना गाओ और चुनाव जीत के चले जाओ। नाम बदलो, ये करो। विकास प्राधिकरण का भी नाम बदल दिया है, लखनऊ विकास महानगर प्राधिकरण कर दिया। अच्छा। चलिए नाम बदल दिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो नाम आप बदलिए। रोशन जैकब चेयरमैन की। गौरव जी एक सवाल पूछ लीजिए। मैं मौका दूंगा आपको, किसी भाई सुन लो जरा। जी जी बोलिए तारिक भाई बोलिए। मैं कह रहा हूँ नहीं, समाजवादी पार्टी के पूर्व मंत्री का एक बिल्डिंग गिरी थी रातों रात,
कितना खराब मटेरियल उसमें इस्तेमाल हुआ था जी। और उसमें समाजवादी पार्टी के कई नेता दब भी गए थे। अच्छा। अब इनसे और बुलवा उनमें एक लीजिए लोगों के गौरव भाई, पिता की मैं चेक कर उसमें मृत्यु भी हो गई थी। मैं वो घटना ये याद सवाल है ले कि रहे हैं नहीं तारिक याद है? खान, तारिक भाई आपसे सवाल ले रहे हैं। नहीं, मैंने तो अभी बोला भी नहीं ना, तो कैसे आप रिस्पांस लेंगे? आपने बड़े नाराज है किसी भाई आपने दो आपसे, लोगों को आपने सीधा आरोप लगा दिया विधायक मंत्री का, तो बुलवाया। नाराज तो होंगे भाई। अब चलिए, हम तो फिर हमको एग्जिट कर दिया, चलिए आप क्यों बुला? नहीं तारिक भाई, आपने आरोप आपको लगा दिया समय ना, देना चाहिए। ये किसी वक्त चले मैं टाइम देख रहा हूँ ना, आपने एक सवा मिनट सबको बोलने दिया और मुझे आधा मिनट भी नहीं बोले दिया। बोले, अरे आपने बोले सवाल बोले, पूछ लिया कि कोई नहीं रोक रहा आपकी आपको, बोलिए सरकार में क्या था? केसी भाई प्लीज। इसका मतलब क्या है? आप तारिक भाई बोलिए, देख रहे तारिक हैं। खान बोलिए, बोलिए बोलिए। केसी जैन साहब, थोड़ा पढ़ाई लिखाई करिए, कॉपी पेन लेके बैठिए, मेरे आरोपों का जवाब जब मैं बोलूं तब दीजिएगा। जी कुल मिला के गौरव भाई, जी मुद्दा ये है जी। कि इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके पार्षद सब खा रहे रुपया, अच्छा कमा रहे नोट, अच्छा ठीक है, सबका है हिस्सा। अच्छा विधायक का अगर नगर निगम और सिटी मजिस्ट्रेट नक्शा पास कर रहे तो 2 आदमी मोटरसाइकिल लेके, अभी इन्होंने कहा कि हर आदमी खड़ा नहीं हो सकता है, मैं गारंटी देता हूं 2 दलाल मोटरसाइकिल लेके घुमा करते हैं। ये नया घर बन रहा है, हेलो इंजीनियर साहब, नया घर बन रहा है। इंजीनियर साहब पहुंचे, हाँ नक्शा ठीक है, माना ठीक है, लाओ 10,000 रुपए दे दो, लेके चले आ। ये सच्चाई है गौरव भाई। अच्छा आपने जनता को बेवकूफ बनाया। आपने कहा जीरो टॉलरेंस की सरकार, दुनिया भर का नाटक बताया, और आपने कहा भ्रष्टाचार खत्म हो गया। भ्रष्टाचार चरम पे। अच्छा। आप पार्शियलिटी भी करते हैं। आप एक कुछ खास लोगों से, मैं आरोप लगा रहा हूं, उनसे ज्यादा पैसा लेते हैं, अच्छा उनसे धन उगाही कर रहे हैं, आपके घर चल रहे इसी बिना पर। अच्छा। कितना एक्शन ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ लिया? एक सुई बराबर की अभी चाह जाए, अच्छा सुई बराबर की चोरी नहीं कर सकते ब्यूरोक्रेट्स। आपने अलाउ कर रखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार ने अलाउ कर रखा है, मंत्रियों का हिस्सा है, पैसे का बंटवारा हो रहा है। गजनी मत बनो, 17 के पहले की दुनिया में मत जाना। अच्छा। जब 12 से 17 की हमारी सरकार थी तो गौरव भाई ऐसा ही अगर तारिक खान तब भी प्रवक्ता था तो हमसे पूछते थे ये गड़बड़ी हो रही है, तो हम क्या उसका ही बताते थे कल्याण सिंह ने ये चोरी की, राजनाथ सिंह ने ये चोरी की। अच्छा। हम बताते थे, हम उसका जवाब देते थे। जी इसका सीधा जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी ने क्या किया? हमें सत्ता से बाहर किया कि आप एक्सेप्ट करते हैं इस बात को। अच्छा आपको मैंडेट मिला है, अच्छा 39 to 41% लोगों ने आपको वोट दिया है। इसका जवाब दीजिए, क्या इसका हल है? आप क्या चलिए, चाहिए? मेरा सवाल लीजिए, मैं किसी जगह लूंगा मैं। दुनिया में मत जिंदा तारिक खान भाई, तारिक खान भाई, ठीक है, मेरा सवाल आपकी लीजिए। सरकार से सवाल पूछा था कि तारिक भाई, हम लोग से अरे सगा पूछ तो रहा हूँ, किससे पूछ रहा हूँ? तारिक खान, आपने कहा सरकार से सवाल पूछ बीजेपी, अरे आपसे पूछ लेता हूँ, आपकी सरकार रही है, हमसे जो भी आपने कहा पूछिए, हमारी सरकार रही है। विधायक और पार्षद सबको बोला सब पैसा कमा रहे हैं, सरकार आपकी भी रही कमा है, रहे हैं। बिल्डिंग सभी तमाम बनी है, ठीक है। गिराई भी जा रही है, तो क्या वहां भी पैसा खाया गया ठीक था है। क्या? गौरव भाई, हाँ आप उस सवाल को हमारी सरकार तक ले गए। अच्छा। इसका जवाब पहले, अरे आपने पूरी सिस्टम बता दिया तो पूछ लिया, आपसे बुरा क्यों मान रहे हैं आप? हाँ नहीं, इनसे और भाई अलावा इसका जवाब अपार्टमेंट के बारे में पूछ लीजिए, वो किसका वो था, खंडन करेंगे, किसकी मैं सरकार जवाब में दे- बना था, पहले केसी त्यागी से इसका और जवाब। कैसे वो भरभरा के गिरा। अच्छा वो अलाया अपार्टमेंट जो था अच्छा किसकी सरकार में बना था, अच्छा और उसका मालिक कौन था, और कैसे वो भरभरा के गिरा, जिसमें 40 से ज्यादा लोग दब गए थे, कई लोगों की उसमें मौतें हुई थी। समाजवादी पार्टी के एक नेता की भी मौत उसमें हुई थी, उनके पिताजी की भी मौत हुई थी। तो वो अलाया अपार्टमेंट किसके रहमो करम पर बना था, किस सरकार की देन थी, और उसके मालिक कौन थे, और समाजवादी पार्टी में कौन से विभाग के वो विधायक और मंत्री रहे थे। ये दूसरों पे आरोप लगा रहे हैं, वास्तव में भ्रष्टाचार पनपा किसकी सरकार में। और उसके बाद में वो अधिकारी आते होंगे भ्रष्टाचार करने के, लेकिन लगातार जिस प्रकार से कार्रवाई हो रही है, आज भ्रष्टाचार नियंत्रण में है। आज देखिए एलडीए छापेमारी कर रही है, और साथ ही साथ जो तमाम सारी एजेंसियां हैं वो छापेमारी कर रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, और जो ऐसे भ्रष्टाचारी अधिकारी हैं वो जेल जा रहे हैं। कुल मिलाकर के चलिए जी जी किसी जन विवेक शर्मा कुछ बोलना चाह रहे, विवेक भाई कुछ बोल रहे थे आप? केसी भाई ने बताया कि ये कुछ ना कुछ समस्याएं आती रहती हैं। बोलना, सुन लीजिए मैं क्षमा चाहूंगा, मुझे दूसरे सवाल ले लीजिए विवेक शर्मा का, फिर चले जाइए। अरे आप ही भाई देखिए, आपके मित्र रहते हैं यहाँ पर सृष्टि अपार्टमेंट में, मैं भी रहता हूँ, आप ही का मित्र हूँ, कभी आइए आपको 1 कप चाय पिलाता हूँ, लेकिन लिफ्ट से मत आइएगा, क्योंकि जितनी भी लिफ्टों की प्रॉब्लम होती है, ये आप देखिए जो भी अपार्टमेंट में बनता है, ये बैकबोन जो है वो इसकी जो बहुखंडीय इमारत है,
उसकी रीढ़ होती है। जी बिल्कुल। जब वही रीढ़ इतनी बीमार है, रोगी है, उसको क्यों नहीं उसका इलाज किया जा रहा है? जी बिल्कुल। भाई 12 फ्लोर, 18 फ्लोर, 20 फ्लोर, जब ये लिफ्ट खराब हो जाती है, लोग कैसे चढ़ेंगे, कैसे उतरेंगे? बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं जी। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट होती है हम लोगों के सामने। ये थोड़ी बहुत प्रॉब्लम नहीं है। और दूसरा, अभी केसी जैन साहब ने कहा कि आरडब्ल्यूए की जिम्मेदारी होती है। जिस जगह पर आरडब्ल्यूए अभी गठित नहीं हुआ है, वहां पर अभी प्राधिकरण ही काम कर रहा है। बिल्कुल। तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? बिल्कुल। ये जिम्मेदारी मेंटेनेंस से लेके सारी प्रॉब्लम की, मूलभूत सुविधाओं की सारी जिम्मेदारी लखनऊ विकास प्राधिकरण की है। वो क्यों भाग जाता है? 25 अगस्त 2022 को माननीय उपाध्यक्ष महोदय यहाँ पर दौरा करने के लिए आए थे और उन्होंने खुद माना था कि अनियमितताएं बहुत हुई हैं जी। इन बिल्डिंगों में। 2009-2010 की ये योजनाएं हैं। अच्छा। इसमें अनियमितताएं बहुत हुई हैं और उसके ऊपर उन्होंने जुर्माना भी लगाया, करीब 80 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। लेकिन आज तक किसी भी ठेकेदार से उन्होंने जुर्माना ही नहीं वसूल पाए। लीजिए, आज तक नहीं हुआ। लगा आप खुद उनसे पता कर सकते हैं। दूसरा भी आपको और बताऊं, जो नाला जोड़ने की बात कही केसी जी, नाला जोड़, ये 2013 का नाला बना हुआ। 2013 में 50 लाख रुपए का ये गबन किया गया एक तरीके से। अच्छा। ये मैं सीधे आपको बता रहा हूं, ये गबन किया गया अभियंताओं द्वारा। ये नाले की बिना निकासी का ये जो नाला बनाकर यहाँ पर खड़ा कर दिया है, इसमें गाय, भैंस, बकरी, बच्चे कोई भी गिर सकता है। चले ठीक है। और ये ओपन पड़ा हुआ है। आज तक किसी भी जिम्मेदार ने ध्यान नहीं दिया और ना ही उसकी जांच हुई कि किस अभियंता के दौर पे ये बना था, किस अफसर ने बनवाया था, ये पैसा कितने रुपए में बना था। ये आज तक कोई जांच का विषय ही छोड़ दिया सर जी। ठीक है। और इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती। और मैं आपको और बता दूं, आपके माध्यम से बताना चाहता हूं केसी भाई को, माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं जी, लेकिन आपके जो अफसर है ना, ये पलीता लगा रहे हैं। अच्छा। ये केवल पलीता लगाने पे लगे हुए हैं। जब तक आप इनके ऊपर कोई कड़ी कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई एक्शन नहीं लेंगे, जांच बैठ जाएगी। यही होता रहेगा। विवेक शर्मा जांच बैठ जाएगी। आप कार्रवाई हो तो रही है, तो जांच होती है बस। अरे भाई साहब, मैं इतना बोल रहा हूँ, क्या पता जांच मेरे ऊपर ही बिठा दें। जांच बैठ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने क्या किया? जांच बैठ जाएगी। तो चलो ठीक है, जांच के लिए तैयार रहिए। अगर टीवी पे बोल रहे हैं तो जांच के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं भी तैयार हूँ। प्रवक्ता सभा तारिक भाई मुस्कुरा दिए। जो तमाम पूरा आपने ज्ञान दिया था कि नौकरशाह और नेता, विधायक, पार्षद, ये तो आपकी व्यवस्थाओं से भी रूबरू रहे हैं और खूब निर्माण आपकी सरकार में भी हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आरोप लगा रहे हैं पर कहीं ना कहीं चीजें आपकी सरकार में भी खुलेआम हुई हैं और जमकर हुई हैं। जी गौरव भाई, एक बात है, हाँ, अधिकारी गड़बड़ कर रहे हैं, सरकार ठीक है। अधिकारी का नियंत्रण बांग्लादेश से किया जा रहा है क्या? अच्छा। अधिकारी को नियंत्रण बांग्लादेश से, चाइना से नियंत्रण किया जा रहा है। अच्छा। यहाँ जो ब्यूरोक्रेट्स है, उनका ट्रांसफर लेटर चाइना से आता है। अच्छा। उनका सस्पेंशन लेटर चाइना से बन के आता है भाई, बांग्लादेश से बन के आता है। यहाँ हिंदुस्तान के कहा होगा ये सब? वो तो वो एक बार उन्होंने सिविल सर्विस, then he has to stay for lifelong, उसको सारी जिंदगी रहना है, रुपया कमाना है। सरकार का उसमें कोई रोल नहीं है बराबर। अच्छा। सरकार रिस्पॉन्सिबल नहीं है। सरकार बहुत बढ़िया चल रही है। अच्छा। हिंदू मुसलमान हो रहा है, सरकार एक नंबर का काम कर रही है। योगी जी बहुत बढ़िया है। क्यों? अधिकारी गड़बड़ है। अच्छा। अधिकारी बाबू चोरी कर रहा है, इंजीनियर चोरी कर रहा है, सरकार नहीं चोरी कर रही। सरकार बहुत बढ़िया है। अभी वहां आग लग गई थी होटल में हथरगंज वाले, गौरव भाई आपको याद होगा? जी याद है गौरव भाई? जी। उसके बाद नाटक किया गया था कि सब जना जाया जाएगा, मानक चेक किया जाएगा, मानक के नाम पर रुपया वसूल रहा है। जी खुल के बोल रहा हूँ, मेरे खिलाफ ही जांच ना हो जाए, डर तो है इस बात का। जी, मुझे ही अंदर करवा देंगे। लेकिन गौरव भाई, तारिक भाई, मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है, ये तमाम मुद्दे जनता के हैं। बोल दीजिए। ये तो गौरव भाई, मैं ये कह रहा हूँ कि अधिकारी चोरी कर रहा है, ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन सरकार चोरी नहीं कर रही है, ये बात नहीं कह रहे हैं। ये आधी बात है। अच्छा। सरकार को सब कुछ पता है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी चोरी हो रही है। हाँ, ब्यूरोक्रेट्स का डर है। जैसे एक ऑर्डर आया कुछ दिन पहले कि डीएम जिले की जो पुलिस की मीटिंग है उसको प्रिसाइड करेगा, अध्यक्षता करेगा, आया था जी। आईपीएस लोगों ने विरोध कर दिया, सरकार रातों रात फैसला पलट भी गया वो। जी, आईपीएस से डरती है सरकार, बड़ी मजबूत लॉबी है, यूनियन भी है, मीटिंग भी करते रहते हैं। अच्छा। कि अपनी ताकत बना के रखना है भैया। अच्छा। डर गए कहे पूर्ण बहुमत की सरकार है, कहां चले जाते? विधानसभा में धरना देते, कर क्या लेते? पूर्ण बहुमत सरकार की कोई क्या
आईपीएस बिगाड़ेगा। क्या है आईपीएस? क्या है आईपीएस? विल सेंड हिम टू द सेंटर, केंद्र में भेज दो, वहां जाए नौकरी करें, घर बैठे, सस्पेंड कर दो, टर्मिनेट कर दो, दुनिया भर का है। विधानसभा ले जाने की जरूरत ही नहीं है, नौकर है, ज्वाइन किया है, पढ़ा लिखा ज्यादा की थी इसलिए आईपीएस। जी, एक्सट्रीम पावर दी गई है अधिकारियों को। अच्छा, और आप हमारी सरकार पे मत जाइए, आप क्यों ना जाए भाई? के कह रहे मैंडेट 41% का, अरे 4 बार सरकार रही, आपके ऊपर क्यों ना जाए भाई? 41% का मैंडेट हमको मिला है। अरे ये कौन सी बात हुई? 5 दिन सरकार चलाएंगे क्या मैंडेट के हिसाब से? 5 दिन सरकार दिलवाने का आपकी सरकार 4 बार रही कि नहीं रही, बताइए हमको। रही है ना, तो पीछे को छुड़ा रहे हैं। आपके समय अवैध निर्माण हुए कि नहीं हुए, तो पीछे को छुड़ा रहे हैं। सरकार चला रही है भाजपा सरकार, उनसे पूछिए। हमको विपक्ष में, हमको सरकार, हमके जनता ने रिजेक्ट किया है। अच्छा, शायद इन्हीं वजह से रिजेक्ट किया हो। अच्छा, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अच्छा, हम लोग रिजेक्ट कर लिया ना, चलिए ठीक है। तारिक भाई पर एक्सेप्ट कर लिया है, विपक्ष की भूमिका तो मिली है, वो तो निभा लीजिए, वो भी नहीं निभाएंगे क्या? यहाँ विवेक शर्मा समाज सेवी होकर लड़ रहे हैं, आप विपक्ष होकर नहीं लड़ पा रहे हैं। वो कह रहे जांच बैठ जाएगी, आप जांच के लिए आप तैयार है कि नहीं? आपको मुबारकबाद है। अच्छा, आपने इस तरीके के, अरे विवेक शर्मा यहाँ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जनता के लड़ रहे हैं, आप चुनाव लड़ रहे हैं जी। आपने, मैं वाकई में आपके जज्बे को सलाम करता हूँ जी कि आपने इस तरीके के मुद्दे उठाए, वरना इंडिया भारत, अच्छा, 1 नेशन 1 लीडर 1 इलेक्शन, इन सब चीजों से किसी को फुर्सत नहीं है। अच्छा, लिफ्ट चले न चले, अच्छा, कितनी बिल्डिंगें गौरव भाई जी, जिनका मटेरियल खराब यूज हुआ कल गिर जाएंगे जी, लोग मर जाएंगे, और उनमें भाजपा के वोटर भी होंगे, अच्छा, या नहीं भी होंगे। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं, आपके वोटर भी तो होंगे, भाजपा के वोटर क्यों देखते गौरव भाई जी? मैं कह रहा हूँ वोटर होता है, क्लेम है वो बड़ा जी, गवर्नमेंट का क्लेम बड़ा शानदार है। अच्छा, योगी सरकार का क्लेम बड़ा शानदार है। अच्छा, करप्शन खत्म हो गया। अच्छा, उत्तर प्रदेश करप्शन फ्री हो चुका है। अच्छा, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर शांत बैठा हुआ है, क्योंकि विपक्ष यहाँ पर शांति बना बैठा हुआ है, विपक्ष चुनाव लड़ रहा है। उत्तर प्रदेश जी, उत्तर प्रदेश करप्शन फ्री हो चुका है, तो क्या मामला बचा? अच्छा, क्या बचा मामला? क्या करेंगे? चलिए विपक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहा है जी। आपने सवाल, अरे आपने बोल दिया कि उत्तर प्रदेश भ्रष्टाचार विहीन हो गया है, भ्रष्टाचार खत्म हो गया है, तो विपक्ष की भूमिका कहाँ पर है? इन्होंने कर दिया है, इन्होंने कर दिया है योगी जी ने। योगी जी बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, अधिकारी बदमाश है। अच्छा, बदमाश है, मगर अधिकारियों का जो ट्रांसफर टर्मिनेशन का पावर है वो बांग्लादेश और चाइना के पास है, उत्तर प्रदेश सरकार के पास नहीं है पावर। इसलिए गौरव भाई चले गए हैं, विवेक शर्मा जवाब दे दीजिए भाई। अरे भाई केसी भाई होते तब क्या? गौरव भाई, विवेक शर्मा, आम जनता तो जी, आम जनता मात्र नंबर है जी, चाहे वो विपक्ष की हो या पक्ष की हो। क्या बात है, मात्र नंबर है और वोट है, बिल्कुल, इसके अलावा कुछ नहीं। आम जनता से किसी को कोई सरोकार नहीं है, बिल्कुल, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, वो केवल और केवल अपना वोट बैंक साधते हैं, वोट बैंक देखते हैं। मूलभूत सुविधाएं लोगों को मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, या अराजकता किस तरीके से अधिकारियों द्वारा की जा रही है, वो किसी को नहीं समझ में आता है। सबसे पहले अधिकारियों के ऊपर लगाम लगाना बहुत आवश्यक है जी। जिस दिन ये लगाम लगना चालू हो जाएगी, कोई एक बड़ा इनके ऊपर कोई कार्यवाही हो जाती है, उसके बाद ही देखिएगा लखनऊ का बिल्कुल नक्शा चेंज ही दिखाई देगा आपको। क्या बात है? नहीं तो ऐसे ही अवैध निर्माण फलता फूलता रहेगा, और केवल मात्र आप खबरों तक ही सीमित रह जाएंगे हम लोग कि वहां पर उन्होंने सील कर दिया और कब खुल गया ये पता नहीं। जी ठीक है, आप सभी का इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी और विषय को उठाकर तमाम चीज़ों को लेकर चर्चा भी हुई, क्योंकि यहाँ पर बात केवल लखनऊ विकास प्राधिकरण की नहीं बल्कि यहाँ पर बात उत्तर प्रदेश के सभी 27 प्राधिकरणों की है। जहाँ जहाँ जिस तरह से मकड़जाल फैलाया हुआ है वो सबके सामने है, और पीड़ित यहाँ लखनऊ की जनता ही नहीं बल्कि उन तमाम जिलों की जनता भी है जहाँ विकास प्राधिकरण है। कमियाँ उजागर सामने आती हैं, और कमियां जिस कारण से सामने आ रही है वो बताती हैं कि काम नहीं हो रहा है। सरकार की मंशा स्पष्ट है, सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पे काम कर रही है, और सरकार जनता को यहाँ पर रियायत भी देती है और बेहतर सुविधाओं को देने के लिए संकल्पित भी है। पर अधिकारी क्या जो इस सुविधाओं के बीच में रोड़ा बन के खड़े हुए हैं। भ्रष्टाचार भी खुलकर हो रहा है
और केवल खाना पूर्ति हो रही है। अवैध निर्माण पहले होता है, उसके बाद सील होता है और सील के बाद फिर उसको खोल दिया जाता है। एक व्यवस्था बन चुकी है, जनता के सामने एक नजीर बन चुकी है कि विकास प्राधिकरण यहाँ पर काम नहीं करेंगे। जब पूछा जाता है तो तमाम तरह के कांड भी सामने आते हैं, जो कि अभी हाल में ही लखनऊ में हुआ थप्पड़ कांड भी था। पर थप्पड़ कांड की बात ना करते हुए यहाँ पर सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि बदलाव जरूरी है, उसके पहले प्रयास जरूरी है। अगर केवल जांच करते रहेंगे तो बदलाव कभी नहीं होगा। अगर जांच के बाद कार्रवाई होगी तभी नजीर बनेगी, और तब नजीर बनेगी तभी बेहतर यहाँ पर विकास का सपना पूरा हो सकेगा। अन्यथा जो व्यवस्था चल रही है वो चलती रहेगी। पर हम जैसे खबर नवीस अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते रहेंगे, और प्राइम टीवी, प्राइम पब्लिक सरकार के माध्यम से तमाम ऐसे मुद्दों को उठाती रहेगी जिनका सीधा सरोकार आम जनता से, और लड़ते रहेंगे और हुक्मरानों तक पहुँचाएंगे अपनी बात, जनता की बात, सरोकार की बात। तो आज की चर्चा में इतना ही। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।